गोविंद भजो राधे गोविंद हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं वासुदेवं सुता देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बस जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बस। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बस जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तयनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम। श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणगत छौं प्रभु कहामी पायूं आश्रय चरण कमलमा मन यो न फसोषा भव दल दलमा राजी सीता को नत मन भावन प्रणमिता को पतति पावन दिनु भो गुरुले आज चिनाई कसरी तिरौलायो रे नलाई श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणगत छौं प्रभु कहामी मन हरदम विषय चितायो कति कति जन्मा यसै बितायो राजी को करुणा भए छाज मिल्यो हजुर को कृपा प्रसाद गुरु को करुणा नभए सम्मा भवसागर यो तरण सकिन्न निज जन जानी
दया मो पाऊं, कृष्ण भजनमा राम नाम पाऊं, आशीष पाऊं, स्नेह म पाऊं, नित्य चरण को दर्शन पाऊं, वचन अमृत सदा मो पाऊं, जन्म जन्म को कृपा मो पाऊं, श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी, शरणगत छौं प्रभु कहामी, शरणगत छौं प्रभु कहामी। नमो भगवते वासुदेवं नारायणं परं ब्रह्म, नारायणं परं तपः, नारायणं परं देवः, सर्वनारायणं सदा, श्रीमन्नारायणं नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, बद्रीनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण रायण नारायण, मत्स नारायण नारायण नारायण, कुर्म नारायणं नारायणं नारायणं, बहरा नारायणं नारायणं नारायणं, नरसिंहनारायणं नारायणं नारायणं, वामन नारायणं नारायण नारायण, परशुराम नारायण नारायण, श्रीराम नारायण नारायण नारायण, श्री कृष्ण नारायण नारायणं, श्री बुद्ध नारायण नारायण नारायण, श्री कल्की नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायणं नारायणं नारायणं, श्रीरामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे, श्रीरघुनाथाय नाथायं सीताय पतये नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र, समत्सखा रामचन्द्राय नमः। जय जय श्री तारामचंद्र भगवान को, जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को, जय जय राधा रमण भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को, हर हर महादेव शंभु, जय जय कैलाशपति महादेव शंभु। राइली श्री मत्स्य महापुराण अध्यानुदेशन। मत्स्य महापुराणमा जम्मा 14,000 श्लोक छन् भने 291 अध्याय भनेर यहाँ बताइएको छन् भने आज 125 अध्यायको प्रसङ्गमा अब सूर्य भगवान की गति और उनके रथका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ अब इसी प्रकार सूर्य और चंद्रमा की गति तथा सभी ग्रहों को गति चार की सारी दिव्य कथाओं को सुनकर सोनक आदि ऋषिगण लोमहर्षण के पुत्र सुत जी से बोले भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ऋषिहरूले अरु सनक आदि ऋषिगण ऋषियों ने पूछा, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ सुत जी, ये ग्रह नक्षत्र आदि ज्योतिष गण दिव्य तति तर्कीय भ्यू का निशब्द है हो सूर्य मंडल में किसी प्रकार घूमते हैं और ये सभी परस्पर मिलकर घूमते अथवा पृथक पृथक इन्हें कोई घुमाते हैं भनेर यहाँ बताउनु, या ये स्वयं घूमते भनेर यहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ। हम इसी रहस्य को जानने की विशेष उत्कंठा अतः आप इसका वर्णन कीजिए भनेर यहाँ सनकादि ऋषिहरूले यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो भने सुतजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषि हो, ये विषय प्राणियों के मोह में डालने देने वाला, क्योंकि ये प्रत्यक्ष दृश्य होने के भी प्रजाओं को मोहित कर देते हैं और इसके वर्णन कर रहा हूँ, सुनो भनेर यहाँ बताउनु भयो। यहाँ भन्नुहुन्छ, आकाश मण्डल में
जो ये 14 नक्षत्रों में मध्य में स्थित शशि शिशुमार नाम का चक्र है वही उत्तान पाद का पुत्र ध्रुव है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो उसी चक्र में मेढ के समान मेंढक के समान है वही ध्रुव स्वयं भ्रमण करता हुआ ग्रह के साथ सूर्य और चंद्रमा को भी घुमाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ती घुमाउने को हुन् त भन्दा ध्रुव हुन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नक्षत्र गणवे चक्र की भांति घूमते हुए ध्रुव के पीछे पीछे चलते हैं। जो ज्योतिष गण वायुमय बंधन द्वारा ध्रुव को निशब्द है वही ध्रुव के मानसिक संकल्प के ही घुमाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। उन ज्योतिष गणों का भेद योग काल निश्चय अस्त उदय उत्पाद उत्तरायण एवं दक्षिण के गमन विषुवत रेखा पर स्थित है और ग्रह को वर्णन आदि सभी कार्य के ध्रुव की प्रेरणा से होती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भगवान के नीचे मेघा है जिसे है जीवों की उत्पत्ति होती है। उन्हें मेघा को जीमूता कहते हैं। वही मेघा यहाँ से 1 योजन दूर अवाह नाम का दूसरी वायु के आश्रय पर टिकते हुए उनमें कुछ विकार उत्पन्न हो जाने पर वही वृष्टि करती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो महावृष्टि कही जाती है। पूर्व काल में महान ओजस्वी इंद्र ने प्राणियों की कल्याण की भावना से स्वच्छ छंदचारी है एवं समृद्धिशाली पर्वत के पंखों को काट डाला था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उन्हीं पंखों से उत्पन्न हुए मेघ को पुष्कर रावत का कहते हैं। पर्वत के पंखों का नाम पुष्कर था भनेर यहाँ बताउनु भयो। वही बहुत बड़े बड़े और जल से भी परिपूर्ण थे सभी। इसी कारण वो मेघ भी पुष्कर वर्तक नाम से कहा गए भनेर यहाँ बताउनु भाई। ये अनेकों प्रकार का रूप धारण करने वाली है। महान भयंकर गर्जना से युक्त कल्पांत के समय वृष्टि करने वाला कल्पांत की अग्नि को प्रशामक अमृत युक्त और कल्पित अर्थात प्रलय के साधक है भनेर यहाँ बताउनु भयो। वही वायु के आधार पर चलते फिरते इसी अखंड के अंडा के दीर्ण होने पर उसे जो प्रकृति का कपाल निकले थे और जिसमें सामर्थ्यशाली स्वयं चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे उन्हें अंडा कपाल को सभी मेघ के रूप में बतलाए जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु। उन्हें सभी मेघ को समान रूप से तृप्त करने वाले धूम है भनेर यहाँ बताउनु। उनमें से प्राजन्य नाम का मेघ सबसे श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त ऐरावत वामन अंजना आदि 4 दिग्गज है भनेर यहाँ बताउनु। हाथी पर्वत मेघ और सर्प इन सब कुल एक है भनेर यहाँ बताउनु। जो 2 भाग में विभक्त हो गया परंतु इनकी योनि उत्पत्ति स्थान एक ही है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो जल नाम से कही जाती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। और पर्जन्य मेघ और चारों वृद्धि दिग्गज हेमंत ऋतु में अन्न की वृद्धि के लिए शीत से उत्पन्न हुए तुषारों के वर्षा करते हैं और परिवाह नाम का छठी वायु इनका आश्रय है भनेर यहाँ बताउनु। ये ऐश्वर्यशाली पवन आकाशगामिनी गंगा को जो दिव्य अमृत रूपी जल में परिपूर्ण पुण्यमय तथा त्रिपथगा नाम से विख्यात है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। धारण करते हैं गंगा से निकले हुए जल से दिग्गज अपने मोटे मोटे सुंडों से फुहार के रूप में छोड़ते हैं। उसी निहार कुहासा कहते हैं। दक्षिण पश्चिम में जो पर्वत है वही हेमकूट नाम से प्रसिद्ध है भनेर यहाँ बताउनु। वही हिमालय पर्वत के उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में फैले हुए वही पुंड्रक नाम का एक प्रसिद्ध नगर है। उसी नगर में वही तुषारों से उत्पन्न हुई वर्षा होती है। तदंतर हिमावन पर्वत से उद्भव हुई वायु वहाँ उत्पन्न हुए शिकारों को अपने साथ ले आते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। और बड़े ही वेग से वो महान गिरी को सस्ती हुई उसका अतिक्रमण करके ईभाष्य नाम का वर्षा को निकलती जाती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ।
तत्पश्चात प्राणियों के वृद्धि के लिए वहीं शेष वृष्टि होती है। पहले जिस 2 वर्षा का वर्णन किया गया उसमें अच्छे तरह वृष्टि होती है भनेर यहाँ बताऊँ। इसी प्रकार मैंने मेघों तथा उसके उत्पन्न हुई सारी वृष्टि का वर्णन कर दिया भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब सूर्य ही इसी प्रकार वृष्टियों के मूल कारण है भनेर यहाँ बताउनु भयो। सूर्य भगवान ने इसको मूल कारण भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सूर्य ही सब प्रकार की वृष्टियों को मूल कारण कहे जाते हैं। इस लोक में वर्षा, धूप, हिम, रात्रि, दिन दोनों संध्या और शुभ एवं अशुभ कर्म को फल ध्रुव से प्रवृत्ता होती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ध्रुव भनेको जुन उत्तानपाद राजाका पुत्र थिए, जुन 5 वर्षको उमेरमा भगवानलाई प्राप्त गरेका ती नै ध्रुव आज पनि भगवान वैकुण्ठदेखि अलिकति तलतिरको स्टेपमा आज पनि जीवित छन्। जुन ध्रुव तारा पनि भनेर हामी बताउँदछौँ। ध्रुवद्वारा अधिष्ठित जल को सूर्य ग्रहण करते हैं भनेर ध्रुवद्वारा नै जल सूर्यले ग्रहण गर्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जल सभी प्राणियों के शरीर में परिमाण स्वरूप स्थित है। इसी कारण स्थानभर जगम सभी प्राणियों के शरीर के जलाए जाने पर उनमें वो जल धुएं के रूप में बाहर निकलती है। उसी धूप से बदलने बादल बनते हैं। इसीलिए धूम को आश्रयमय स्थान कहा जाता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। सूर्य अपनी ही तेजोमय किरणों द्वारा सभी लोका को स्थानों और जल ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार वो किरण द्वारा जल ग्रहण गर्नुहुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार वो किरण वायु के संयोग से समुद्र में भी जल खींचती है। तदंतर सूर्य ऋतुओं का अनुसार समय समय पर जल को परिवर्तित कर अपनी श्वेत किरण द्वारा वो शुद्ध जल मेघ को देते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तब वायु द्वारा प्रेरित हुए वही मेघ स्थिति जल वर्षा के रूप में भूतल पर भनेको हाम्रो यो पृथ्वी पर गिरते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार सूर्य सभी प्राणियों की समृद्धि नियमित छन्। महीने तक वर्षा करते हैं, 6 महीने तक वर्षा करते। उसी समय वायु के आघात से मेघ निर्घोष भी होते हैं, बिजली भी चमकती है। ये बिजलियाँ अग्नि से प्रदुभूत बतलाई जाती है भनेर बताउनुहुन्छ। जुन चाहिँ अग्नि बिजुली चम्किन्छ नि त्यो अग्निद्वारा चम्केको भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अग्निद्वारा प्रदुभाव भनेको अग्निबाट उत्पत्ति भएको भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मह सिचेन सेचनी अर्थात मह धातु सेचन अथवा मेहन के अर्थात प्रयुक्त होती है। इसीलिए मही धातु से मेघ शब्द निष्पन्न होती है। इसी प्रकार अपो विभतियाना भसयन्ते आपो यस्माता जिसे जल नहीं गिरते उसे अप्रभ या अब्रह कहते हैं। इसी तरह ध्रुव द्वारा अब अधिकृत सूर्य वृष्टि स्वर्ग की सृष्टि करते, पुनः ध्रुव द्वारा नियुक्त वायु उसी वृष्टि का संहार करते हैं। नक्षत्र मंडल सूर्य मंडल से निर्मित होकर विचरण करते हैं और जब यह विचरण समाप्त हो जाते हैं तब ध्रुव द्वारा अधिष्ठित सूर्य में प्रविष्टि हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसके बाद अब सूर्य की रथ की रचना बतलाई जाती है। उसमें एक पहिया 5 और गजे है और 3 नाभियों में उसी चक्र के नेमी घिरे में सुवर्णमयी 8 छोटी छोटी पटियाँ लगी है। ऐसे उदित एवं शीघ्रगामी रथ पर बैठकर सूर्य विचरण करते हैं। उसी रथ की लंबाई 1 लाख योजन बतलाई जाती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अच्छा, यो चाहिँ अब यो योजन चाहिँ हेर्नुपर्छ है नेटमा। 1 योजनमा कति हुन्छ भने यहाँ 1 लाख योजन बतलाई जाती है। उसी ईर्षादण्ड हर्षा रथ के उपस्थित मध्य भाग में प्राणियों के 2 गुना ब्रह्मा ने किसी की प्रायोजन बस उसी रथ का निर्माण किया था। उसी असंग वो रसिया जिसे घोड़े रथ में बांधे रहते दिव्य एवं सुवर्णमय उसमें पवन के समान शीघ्रगामी घोड़े जुते हुए चक्र के अनुकूल चलने वाला छंद ही उन घोड़ों के रूप में उपस्थित होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यो सूर्य भगवान को रथ को विषय को यहाँ बताउनु हुँदैछ।
वही रथ वरुण के रथ के लक्षणों से मिलती जुलती सा है। उसी रथ से सूर्य प्रतिदिन गगन मंडल में विचरते सूर्य के अंग तथा रथ के अवयवों भी की समाता से क्रमशः कल्पना की गई है। दिन दिन को सूर्य एक पहिए वाली रथ के नाभि कहा जाते हैं और वो वर्षा और छह ऋतु उसे नेमी कहलाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। रात्रि ही उसका वध वरुत कवच बखतर और धूप और फराने वाला ध्वज और चारों युग इसे धुर के धन त्यो स्थिति बन पाकेन। दोनों छोरा और कला हो अर्थवाह कही गई काष्ठ उनकी नासिका तथा क्षण उनके दांतों की पंक्तियाँ है। नेमी सके इसी ही अनुक्रशन रथ का ताल और काल को ईर्षा हर्ष कहते हैं भनेर यहाँ बताउनु। उसके उनके जुए के दोनों छोर अर्थ और काम कहलाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। गायत्री त्रिष्टुप त्रिष्टुप जगती अनुष्टुप पंक्तिया बृहति और उष्ण का ये सातों छंद सातों घोड़े के रूप है जो वायु वेग से रथ को वहन करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। पानी निकालेको इसी रथ का चक्र अक्ष में बांधे हुए और वही ध्रुव से संलग्न है। इसीलिए चक्र को साथ अक्षय और अक्षय के साथ ध्रुव घूमते रहते हैं भनेर यहाँ बताउनु। इसी प्रकार ध्रुव द्वारा प्रेरित अक्ष चक्र के साथ ही घृमणता और किसी मुख्य प्रयोजन बस ब्रह्मा ने इसी रथ का निर्माण किया तथा इसी प्रकार अवयव के संयोग से ये सूर्य का रथ सिद्धि हुआ भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसीलिए रथ के सूर्यदेव आकाश मंडल में भ्रमण करते हो। उसी रथ के जुए और धुर के छोर दाहिने और से घूमती है। इसी अब जब वो रथ आकाश मंडलकार घूमता रहता है उसी समय उनकी किरणों भी मंडलकार घूमती सी दिखाई पड़ती है। ये मंडल कुम्हार के चाक की भांति चारों दिशाओं में घूमते। ये रथ की दोनों युगाक्षी कोटि और वार्तों में चारों दिशाओं के मंडलकार घूमते समय उसी रथ की किरणों बढ़ जाती है और दक्षिण के घट जाती है। वही दोनों किरण रथ को युगाक्ष कोटि में बांधी हुई और ये ध्रुव निशब्द है। सूर्य भी संबंध ध्रुव जब इन दोनों किरणों के खींचते तब सूर्य मंडल अंतर्गत वो भ्रमण करते। इसी समय सूर्य और दोनों दिशाओं में 80 मंडल चक्कर लगाते। पुनः जब ध्रुव दोनों किरणों से छोड़ देते हैं तब सूर्य मंडल में भागों में घूमने लगते हैं। उसी समय वो मंडल की उद्दिष्टित करते हुए बड़े वेग से चलते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यदि भनेर इसी प्रकार श्रीमत्समा पुराण को भुवन कोश वर्णन प्रसंग में सूर्य चंद्रमा की गति नाम का 125 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवेत्रापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवम् अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर मदवेति। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।